Hello friends, today we will discuss about the बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में आपको स्टार्टिंग करने से पहले कुछ टॉपिक्स का आइडिया होना चाहिए, जैसे आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और स्पेक्ट्रम है। तो आपका जो है बोहर मॉडल के टाइम पे जो है बोहर को एक मतलब ग्रेट अचीवमेंट थी कि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर ली। जो उसकी रेडियस और एनर्जी थी उन सबको कैलकुलेट करने में बोहर जो आपका सक्सेसफुली आपका रहा, तो ये बोहर को क्रेडिट था। तो उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी उसको उस पर अप्लाई कर बोहर के मॉडल को डिस्कस करने से पहले उसने कुछ पॉस्टुलेट्स फॉलो करी। पॉस्टुलेट्स को जानने से पहले हमारे को थोड़ा सा फिजिक्स का आइडिया होना जरूरी है कि इन चीज़ों को कैसे कैसे अप्लाई कर। तो आपका जो है एक तो फिजिक्स का आप लोग ये फार्मूला पढ़ते हो कि भाई कोई भी पार्टिकल मान लो आपका है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, r इसकी रेडियस है, m इसका मास है, v इसकी वेलोसिटी, r इज ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है किसी भी सब्सटेंस पर पार्ट सर्कुलर मोशन में काम। उसके बाद ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम है। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की लगेगी F ई, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये होती है 1/4πε0 Q1 K Q2 अपॉन R। ये चीज आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो। तो यहाँ जो ε0 है ये परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है, ये जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज, ठीक है। यदि अपोजिट चार्जेस है नेगेटिव में फोर्स लगती है, सेम चार्जेस है तो आपकी जो है रिपल्शन फोर्स लगती है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर का Z है तो इस पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा Z। तो Q1 आपका Z हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका E हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इस Fe को ये फार्मूला दे सकते हैं, इसकी जगह हमने नया कांस्टेंट रख दिया K, ठीक है। ये K की जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁹ इन SI सिस्टम में इसकी वैल्यू आप ये रखिएगा। और Q1 की जगह आपने Z रख दिया इंटू E, Q2 की जगह अपॉन R। ये आपका K Z² अपॉन R² Fe का हम जो है बोहर मॉडल के डेरिवेशन में यूज करते हैं। तीसरा जो है आपका ये जो फोर्स होती है, तो फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसमें उसमें माइनस K Z², क्योंकि ये आपकी अट्रैक्शन की फोर्स है, इसका आप इंटीग्रेट करेंगे R से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। ये भी आपकी फिजिक्स की कंसेप्ट्स होती हैं जिसमें आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ये आएगा माइनस K Z² अपॉन। तो ये आपकी कुछ एजम्पशंस हैं फिजिक्स की जिनका हम बोहर मॉडल में यूज करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और इनिशियल लेवल पर आपको ये सब चीज़ें जब आप 11th में हैं तो थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, 12th में यही चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। तो बोहर में आपके जो मॉडल है उसमें अपने पहली बात बोहर का जो मॉडल है ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से मतलब यह है कि जिस सिस्टम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका He पॉजिटिव Li+2 और आपका बेरिलियम +3। तो इसके लिए आप Z की वैल्यू इसमें 1 रख लेते हैं, इसमें 2 रख लेते हैं, इसमें 3 रख लेते हैं, इसमें 4, ठीक है। तो बोहर के टाइम में जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो डिस्कवरी करी थी साइंटिस्टों ने, हाइड्रोजन के इनिशियल स्पेक्ट्रम की,
तो उसमें जो है उन्होंने वेवलेंथ को आपकी ऑब्जर्व करा। तो सबसे पहले बामर साइंटिस्ट थे, तो बामर ने क्या आपको ऑब्जर्व करा था कि भाई बामर सीरीज के बारे में, तो उन्होंने जो फार्मूला दिया था बामर सीरीज के लिए 1/λ = r z स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और n2 आपका 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये बाबर ने आपका डिस्कवरी करी थी, और जब इसको डिस्कवर करा था तो इसका कोई उनके पास मतलब बेस नहीं था, ठीक है। उन्होंने जस्ट जो है आपका जो भी स्पेक्ट्रम था उसकी वेवलेंथ का ऑब्जर्वेशन करा और उसका मैथमेटिकली फॉर्म किया। जो ओरिजिनल फार्मूला था उससे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि उसका हम इन्हीं फार्मूला का यूज करेंगे, वही आपको बता दें। इसी तरीके से लाइमन ने भी आपकी सीरीज बताई थी कि 1/λ = r z स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, n2 = 2, 3, 4। तो ये आपके लाइमन ने डिस्कवरीज करी थी। इसके बाद जो है आपका पार्शियल के लिए भी आता है, ठीक है। तो पार्शियल में ये आपका 1/λ = r z स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और n2 = 4, 5, 6। तो आपका जो है बामर के बाद पार्शियल आए, पार्शियल के बाद ब्रैकेट आए। ब्रैकेट ने आपका ये बनाया 1/λ = r z स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, n2 = 5, 6, 7, 8। ब्रैकेट के बाद जो आपके साइंटिस्ट आए फंड, उन्होंने 1/λ = r z स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, n2 = 6, 7, 8। इसके बाद आपकी हम्फ्री सीरीज भी आ जाती है, तो उसमें आपका 6 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर आ जाता है 7, 8। इसको आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो सीरीज को LBP BP। L मतलब लाइमन, B मतलब पार्शियल, B मतलब फंड, और B मतलब ब्रैकेट एंड लेवल बामर पार्शियल ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है।
तो आपका जो ये पांचों सीरीज है इसको जो है रिडवर्क ने कंबाइन किया, ठीक है। रिडवर्क ने इनका जनरल फार्मूला बना के दिया पांचों स्टोर का, और आप छठी मान लो हम फ्री सीरीज, तो इनका कंबाइन फार्मूला बना के दिया 1/λ इक्वल r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2, ठीक है। जहाँ आपका लैम्डा वेवलेंथ है, r रिडवर्क कांस्टेंट है, z आपका एटॉमिक नंबर है, n1 आपका फर्स्ट ऑर्बिट है और n2 सेकंड, n2 से आपका n1 में वापस आता है। तो जो है ये आपका रिडवर्क फार्मूला जो है, इससे आप किसी भी सीरीज की वेवलेंथ को कैलकुलेट ट्रांजिशन की हाइड्रोलिक कर लेते हैं। और r की जो वैल्यू होती है दैट इज 190678 पर सेकंड, ठीक है। ये वैल्यूज दी थी। इसके बाद कोई बेस नहीं था और जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पर ये सारे चीज़ें जो है बोहर से पहले आ चुकी सामने। बोहर की अचीवमेंट ये थी कि भाई बोहर ने इनको अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया, और उसकी थ्योरी से जो भी रिजल्ट्स आए, जैसे हाइड्रोजन एटम की रेडियस का एक्सप्रेशन आएगा, एनर्जी की एक्सप्रेशन आएगा, वो श्रोडिंगर इक्वेशन से आज की तारीख में बिल्कुल सेम ही एक्सप्रेशन आते हैं।